जय गुरुदेव। देखो बच्चे बच्चियों, शंका मत करो। शंका ही करने से तो रास्ता नहीं मिला, और शंका में पड़े रह गए तो महात्मा को पहचान नहीं पाया। शंका ही से आपको वस्तु नहीं मिल पाई, नहीं तो देने वाले तो हैं ही, वो तो किसी को खाली नहीं छोड़ते। लेकिन तुमको नाना प्रकार की शंका है, और ये शंका का ही देश है। ये जब से विधान बना तब से शंका ही आपके अंदर प्रवेश कर दी गई, तो शंका ने हमारा नाश कर दिया। सबसे वैर विग्रह, घर में बाहर नहीं, पहले तो सब में बहुत प्रेम प्यार था, लेकिन शंका ने नुकसान किया। तो जय गुरुदेव नाम कोई मेरा नहीं है, मैं तो बराबर आपसे कहता हूँ कि हमारा नाम नहीं, और आपका भी किसी का नाम नहीं, उस प्रभु का नाम है, उस सच्चे मालिक का नाम है। अब वो किसी नाम से भी पुकार, उसको जिस नाम से भी जगाना चाहो आप जगा लो, और उसका कोई नाम नहीं। वो बेनाम के पहले भी है और अब भी, और आगे भी रहेगा। अब आप उसको राजी कर लो, खुश कर लो, तो अपने प्यार में कोई भी नाम आप, वैसे कोई नाम नहीं होता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ये धाम निज अपना, गुरु की तरह दृढ़ कर ले, बिना इसके काज नहीं सरना, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना,
जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दान घी करना। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूर माँ कहना। बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीत ना कठना। पढ़ो तुम्हें इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले बौर घट सब को सुनना। मान दो बात यह मेरी करे मत और कुछ जतना। हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सोर्त को गगना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे गुरु का ध्यान कर प्यारे। बिना इसके नहीं छूटना। बच्चे और बच्चियों, देवियों और पुरुषों, जब तक सत्पुरुषों का ध्यान नहीं करोगे, जिसको आपने देखा उसका ध्यान करोगे, तो इधर से आपका मन संसारी प्रपंचों से हट जाएगा और जिसका ध्यान करते हो उसके साथ हो जाएगा। जब उसके साथ आप मन लगाओगे और ध्यान आपका उसके लिए हो जाएगा, तो वो रास्ता बताएगा, तो आराम से चल दोगे। फिर उसमें मन चित्त बुद्धि बिगड़ नहीं करेंगे और सत्पुरुषों का ध्यान नहीं करोगे तो ये सब तूफान मचाएंगे। मन बुद्धि चित्त, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आशा और तृष्णा, ये सब के सब, और वासनाएं, ये सब मतलब ये है कि राक्षस का रूप है,
तो ये आपको लगने नहीं देंगे। इसलिए महापुरुषों का ध्यान करना, जिससे घाट पर, दरवाजे पर, घाट कहते हैं दरवाजा, उस पर आपको महापुरुषों की दया मिल जाए, ताकत मिल जाए, सूरज को सहारा मिले, सहयोग मिल जाए, और सूरज जो है अपने बल को प्राप्त करे, अपने ज्ञान को। और नहीं करोगे तो ऐसे ही रह जाओगे। इसलिए ये जो भवसागर संसार है, इसमें कोई भी था नहीं है कहाँ जाएगा। ये वासनाओं का सागर है, समुद्र की तरह से वासनाएं ऐसे लहर उठती है, पानी में डूब जाती उठती है, पानी में डूबती है उठती है। यह है वासनाओं का खेल, और मन उसमें तरंग लेता है, उसी में फंस करके तरंग लेता है। तो इसमें तो कुछ मिलेगा नहीं है, सब भोग भोगे। जितने भी आपको भोग भोगना था सब भोग डाले। राज का भी भोग भोगा, प्रजा का भी भोगा, बच्चों का भी भोग भोगा, पति पत्नी का भोग भोगा, खाने का, देखने का, सुनने का, सब भोग भोगे। कोई भोग बाकी नहीं छोड़ा, लेकिन मिला कुछ नहीं। मेहनत करते रहे आपके, हमको मिल जाएगा, लेकिन वो मिलना यहाँ जब कुछ हो तब तो मिले, या तो कुछ है नहीं। जब घाट मिलेगा और महापुरुषों की कृपा होगी, तो उसके लिए कृपा लेना है तो उनका ध्यान करो। बगैर ध्यान के छुटकारा नहीं, क्योंकि वो तो वहां आते और जाते हैं तो आपको ले जाएंगे, और आप कहोगे नहीं हम ऐसे ही दया हो जाए, तो कैसे होगा? वो काम क्रोध ये सब के सब जुड़ लग जाएंगे और मन बुद्धि को खराब करके पटक देंगे, गिरा देंगे। तो भवसागर में अंधकार में गिर जाओगे, कौन पूछता है रास्ता? इसलिए प्रेम करोगे, ध्यान करो उसका, प्रीत प्रतीत विश्वास जब करोगे तो काम बनेगा, ऐसे काम नहीं बनता। जो लोग करते हैं दरवाजे में बैठ करके प्रेम प्रीत विश्वास के साथ में श्रद्धा और भाव से करते हैं, उनका दरवाजा खुल जाता है, गेट खुल जाता है। तो फिर मतलब ये दिखाई देना और सुनाई देना शुरू हो जाता है उनका। तो उधर में तो मतलब ये है कि आनंद ही आनंद मिलता जाता है। यहाँ नहीं है, यहाँ क्षणिक है, और वहां थोड़ा सा टिकाऊ है, ज्यादा नहीं टिकेगा, लेकिन हाँ यहाँ से ज्यादा है। जैसे स्वर्ग वैकुंठ में देवी देवता रहते हैं, तो उनका ये शरीर नहीं है जो आपका है, ये पंचभौतिक शरीर है, उनका सत्व तत्व का है, लिंग शरीर है, तो वहां वो सब रहते हैं। तो यहाँ से टिकाव है थोड़ा सा, कि उसमें आनंद मिलता है, ठंडक मिलती है, उसमें ज्ञान मिलता है। तो साधक जब उसको साधना करके मतलब यह है कि पाता है, तो उसको बड़ा साहस मिलता है। लेकिन इसको पार करना उसके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि जब तक ये महात्मा पूरे नहीं मिलेंगे तब तक इसको पार नहीं कर सकता। वो ऐसा रंग रूप दिखाएंगे कि जब आप यहाँ मोहित हो जाते हो तो फिर छोड़ते नहीं हो। पति और पत्नी में झगड़ा कितना होता है कि हम नहीं छोड़ेंगे, और फिर 2 मिनट में छूट जाता है। तो ऐसा स्थान है कि यहाँ छोड़ते नहीं हो, और जब उसके बाद में 2 मिनट में छूट जाएगा, ना आप उसके ना वो। बस ये तो वो उधर का आनंद है। तो साधक नहीं छोड़ सकता, ऊपर नहीं जा सकता जब तक जाने वाला नहीं मिलेगा, तब तक नहीं जाएगा, क्योंकि बताने वाला चाहिए, ले जाने वाला। इसलिए गुरु का ध्यान कर प्यारे। सबको हिदायत देते हैं कि जब मिल जाए फकीर, जब महापुरुष मिल जाए तो उनका ध्यान करो, तब तुम्हारा काम होगा, और तभी दरवाजा खुलेगा।
दरवाजे पर तो बैठे ही हो, सूरज जो है दरवाजे ही पर बैठी है। ये दोनों आंखों के बीच में ये जीवात्मा बैठी है, अंदर सामने दरवाजा है। अब आप दरवाजे को जब भूल गए तो किसी ने पता नहीं बताया कि यहाँ दरवाजा है, इसको खोलना चाहिए, खोल लो। अगर कोई बता देता और खोलता तो खुल जाता, और किसी ने बताया तो है नहीं, तो दरवाजा खुला नहीं। सामने ही बैठे हो, इसके बाद ऐसा नहीं। इधर है मृतलोक का, उधर है स्वर्गलोक का। सबके सब तो बगैर गुरु के ध्यान के बनने वाला काम नहीं है। इसलिए बार बार आपको ये सुनाते हैं कि भाई ये काम करो, क्योंकि वो तो बात ये सत्पुरुष की जात है। वो तो सत्पुरुष का हुक्म लेकर के आए सत्पुरुष, और इन जीवों को चिताओ, जगाओ और इनसे प्रेम और प्यार करो और इनकी मदद करो, उनको साफ सुथ करके ले आओ हमारे पास। तो उनका काम तो सफाई करने का है। महात्मा सेवा का काम करते हैं, वो महात्मा नहीं होते, ना वो गुरु बनते हैं ना महात्मा बनते हैं। वो सेवा का काम, आपका जो फर्ज है कि आप उनसे मतलब ये है कि उनसे प्यार कर लो, तो आपकी सेवा कर डालेंगे। ये तो आपको मालूम है कि जो आपसे प्यार करता है आप उसकी सेवा करते हैं और वो आपकी सेवा करते हैं। एक दूसरे की सेवा होती है, और प्रेम प्यार नहीं तो ना आपका करेगा ना उसकी सेवा करेगा। तो महापुरुषों से प्यार करना और उनका ध्यान करना तो काम जल्दी होगा। अब ये मंजिलें हैं, इन पर उनके भेजे हुए 16 बच्चे अपने अपने स्थान पर राज कर रहे हैं। अब उसकी मर्जी थी, मौज थी कि हमको नई रचना करना है, नया विस्तार, तो उन्होंने कर दिया। क्यों? काल रहेगा तो आपको खौफ रहेगा, डर रहेगा, और काल नहीं रहेगा तो आपको कुछ भी डर नहीं, फिर दयाल की कदर नहीं होगी। अब दयाल की कदर होती है, क्योंकि ये मारेगा पीटेगा और कोई बचाएगा नहीं, और तुम रोगे चिल्लाओगे तो फिर दयाल की तब कदर होती है। क्या देखो, वैसे कोई कदर नहीं। अगर मारता पीटता नहीं तो आप महापुरुषों से जरा भी नहीं डरते, और महापुरुषों को पा जाते तो ऐसे थर 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 कांपते, तभी काम बन जाता। इसलिए आप पहली मंजिल को आज सुनो कि कमाई कैसे होती है, और आपको आदेश क्या देते हैं। बोलो। सुनरी सखी तो ही भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर गाऊं। अब महापुरुष कहते हैं अगर ये ना आए और कुछ न लिखे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा। कह लगे ये अपने आप ये बात कहते हैं, कहीं लिखा पढ़ा नहीं है, किसी ने कहा नहीं, किसी ने देखा नहीं। लेकिन जब महापुरुष लिख देते हैं तो आपको ये हो जाता है कि नहीं, औरों ने भी कहा, उसके पीछे वालों ने भी कहा, औरों ने भी प्राप्त कराया और प्राप्त किया लोगों ने, तो विश्वास यकीन हो जाता है। तो कहते हैं सूरज, हे सखी, मैं तुझे घाट पर के प्रथम स्थान का संदेश देता हूँ, बताता हूँ। संदेश भी दूंगा, बताऊंगा और दिखाऊंगा भी, तब काम करूंगा कि तू कहाँ बैठी है दोनों आंखों के सामने है, तेरा दरवाजा है, तो मैं तुझे बताता हूँ कि तू कैसे प्रथम स्थान पर कैसे जाएगी और कैसे दीदार दर्शन करेगी। बड़े प्यार से समझाते। बोलो। सहस कमल दल नाम सुनाऊं, ज्योति निरंजन बास लखाऊं। उनका स्थान सहजल कमल है और रूप उनका ज्योति स्वरूप, और निरंजन का जो सहजल कमल में निवास स्थान है। अब वो
उसको सब बता रहे हैं कि ना सैदल कमल स्थान है, रूप उनका ज्योति स्वरूप है, और तुझे ये सब मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ। अब वो सब बताएंगे। अब ये उन शर्तों को समझा रहे जो कुछ नहीं जानती, वो ऐसे टक 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 सुनती रहती है। जब कुछ समय लग जाता है 10-20 दिन का, तो वो एक चीज समझ में आने लगती है। जैसे आपने 1 बार 2 बार कर्नाटक में गया तो आपने दौड़ करके आगे सुन लिया, वही चीज आपके लिए पक्की हो गई कि समझ में आने लगी। पहले तो कुछ नहीं समझा था ये क्या कह रहे हैं बाबा, कुछ नहीं। अब एक ऐसी चीज कह रहे हैं जो हमने कभी नहीं सुनी, तो ये क्या कह रहे हैं, हमारे मतलब की कोई, आप ही के तो मतलब की है। तो नाम उनका निरंजन, स्थान उनका सैदल, रूप उनका ज्योति स्वरूप, और बाजा उनका घंटा होता। ये पहले ही स्थान से। तो उन्होंने जब क्या किया, जब जीवात्माओं को उतार के ले आए तो अपने नाम पर उतार लिया, अपनी आवाज पर उतारा, घंटे और सर पर उतार लिया। वो आवाज जो पकड़ के आए तो छूट गई। अब ये आवाज इसको उतार के हम ले आए। इस तरह से आपको फंसाया है। बोलो। करता 3 लोक यह ठाऊं, वेद 4 इन रचे। कहते हैं कि ये सैदल कमल है, ये 3 लोक के जो निरंजन है करता है, जिनका रूप ज्योति स्वरूप है, और उनका बाजा घंटा उसके, ये 3 लोक के करता है, इनका ये ठिकाना है। और इन्हीं से वेद उच्चारण हुए। जब ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को जब आदेश मिला कि तुम चले जाओ वहाँ मैदान में और समाधि लगाओ, थोड़ी सी देर करने तो निकल जाए, तो उन्होंने उस आदेश का पालन किया, तो उन्होंने चले गए और समाधि लगाने लगे। तो इन्हीं की आवाज़ सुनाई दी जो सैदल कमल में बैठे, और ये ज्योति स्वरूप है, नाम उनका निरंजन है, और आवाज उनकी घंटा हो सके। इसी आवाज से उच्चारण हुई पड़ी। वो तो दूर होने के कारण ऐसा बाजा सुनाई देता है कि घंटा और शंख बज रहा, लेकिन वो वाणी का उच्चारण हो रहा। वाणी यानी बोला जा रहा। जैसे दूर आप खड़े हो और कोई आदमी कुछ बोलता हो जोर से, तो आप उसकी आवाज तो सुन रहे हो, लेकिन क्या कह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे जब चल के आए, पास आए, तो जो वो कह रहा था समझ में आने लगा। ठीक है जी तरह। तो ये 3 लोक के करता है, मृतलोक के स्वर्ग वैकुंठ, और सूक्ष्म लोक के इनको ये राज मिला है। सत्पुरुष ने इनको ये राज दिया। स्थान इनका सैदल कमल, रूप उनका ज्योति स्वरूप, और नाम इनका निरंजन, और बाजा इनका घंटा। इसी से वेदों की उत्पत्ति हुई, उच्चारण हुआ। ब्रह्मा जो सुनते गए, लिखते गए, जो सुनते गए, लिखते गए, वो वही 4 वेद है। 1 ही लाख श्लोक है, 4 खंड बना दिए। आज पुस्तक सबकी सारे संसार में यही थी, दूसरी कोई पुस्तक नहीं। तो कहते हैं इनका ये ठिकाना है, स्थान है, इनका ये नाम है, इनका ये रूप है, इनकी आवाज है। इसी से समाधि लगाई तो आवाज सुनाई दी और उन्होंने किया। बोलो। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों, पुत्र इन्हीं के हैं यह चिन्हो। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई ब्रह्मा और विष्णु और शिव ये निरंजन भगवान के पुत्र हैं, और ये स्वर्ग लोक में वैकुंठ में बैठ के अपना काम करते रहते हैं। जो उनको काम दिया है, तो काम क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं और पालन करते हैं और प्रलय कर देते हैं। एक ने घड़ा बनाया और बना बनू करके जब जीवात्मा को बैठा दिया, तो दूसरे को दे दिया, विष्णु को, कि तुम उसकी रक्षा करना, संभाल करना, देखभाल करना। और जब वो मसाला पुराना हुआ तो तीसरे को दे दिया, शिव जी को फोड़ लो,
खत्म कर दिया। तो एक बनाता है घड़ा, एक पालन पोषण करता है, तीसरा पोषण करता है। इसी को अंत में कहते हैं मृत्यु, मौत। ये तीनों निरंजन भगवान के पुत्र हैं। और ये कितने पैदा हुए? आद्या महाशक्ति, उनसे पैदा हुए। और आद्या महाशक्ति स्वर्ग और वैकुंठ के ऊपर रहती है, उसका लोक अलग है। तो ये इनके हैं। अब आपको तो ये पता है नहीं कि तीन लोक के मालिक हैं, इन्हीं से वेदों की उत्पत्ति। ऊपर तो कुछ जानते नहीं, जो लिखा है उसमें ऊपर का कोई हाल नहीं। बोलो। कुल बैराट रचाइन मिल के जीवन घेर लिया। अब इन्होंने बैराट की रचना ये स्थूल शरीर मृतलोक में, और लिंग शरीर जो है स्वर्ग वैकुंठ में बैराट की रचना इन्होंने की, और जीवों को उस मसाले पर बैठाल करके और सबको घेर लिया। और ये सुनाया, देखो ये विधान बन गया, ये पाप पुण्य और अच्छे बुरे का, इसमें आपको बता दिया। पहले तो कोई विधान नहीं था, कोई सब लोग आते थे, तब आकर के मतलब यह है कि घाट पर बैठे, आंख खुली थी, कान खोले थे, सब ऊपर जाते थे। इनका भी दर्शन तीन लोग के मालिक का, और ऊपर भी दर्शन, और सब लोगों का, और चले जाते थे अपने घर। अब इन्होंने ये सब मिल करके ये सब बनाया, और जीवों को मसाला बना के बैठा के लिया। और इन्होंने कहा, देखो ये पाप पुण्य जो कुछ भी तुम ये कर्म करोगे तो तुम्हारे ऊपर जमा होगा, और इस पर हम ब्याज लगाएंगे। पुण्य पर भी ब्याज, पाप पर भी, और दोनों लगा करके हम वसूल करेंगे। तो आपको घेर लिया चारों तरफ से, जाने नहीं। बोलो। जाल बिछाया जग में भारी, इनकी पूजा जीव तो समाधि। भाई जाल बिछाया सारे संसार में, यहाँ स्वर्ग वैकुंठ में जाल बिछा दिया, और सब जीव जो है इनकी पूजा कर। अब उनको तो कोई जानता नहीं, इन्हीं को खुदा कहते हैं, इन्हीं को गाड कहते हैं, इन्हीं को ईश्वर कहते हैं, इन्हीं को राम कहते हैं, और इन्हीं को तीर्थंकर कहते हैं। तो बाहर मतलब यह कि आपको लगा दिया, वो रास्ता भूल गया, तो इनकी भी पूजा नहीं करते हो। अब संत तो पहले ही इनकी पूजा कराते हैं, इनकी पूजा पहले करो। उसी का नाम, उसी का स्थान, उसी का रूप और उसी की आवाज, और वही पकड़वाते हैं और ले चलते हैं, तो इसी का दर्शन पहले होगा। लेकिन इन्होंने सब जीवों को ला करके भरमा लिया। अब आती है बाहर से, अब ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, शिव है, ये ईश्वर है यहाँ। अब इसी में लग गया, अब पता ही नहीं को कहाँ पर है। स्थान तो मालूम नहीं, नाम भी नहीं मालूम है, रूप भी नहीं मालूम, आवाज भी नहीं मालूम है। तो आप यहाँ बस भूल भरम में फंस गए, बस सीधा। फिर आपने कोई मंदिर बना दिया, कह रहे ये इनका मंदिर है, ये इनका मंदिर है। अरे भाई मंदिर तो ये मंदिर बना हुआ, इसी में तो जीवात्मा चेतन बैठा, तो इसी मंदिर में चेतन से चेतन की आराधना और पूजा करनी चाहिए थी, तो आपने तो उसको छोड़ दिया। अब इधर लग गए, जो जाल बिछाया था इसमें फंस गया। इसलिए आपको इनका स्थान, इनका दर्शन आप न कर सकते हो, न जा सकते हो, और न नाम इनका और न रूप इनका पहचान सकते हो। तुलसीदास जी को जब रास्ता बताया गुरु महाराज ने, तो आंख बंद करके जब ये आंख खुली तो उन्होंने सामने देखा कि सब रोशनी और प्रकाश है, और उसी में दिखाई दे रहे को बैठे हुए तीन लोक के मालिक। मोह लोक राम मुस्काई, उनको राम भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, उन्हीं को खुदा कहते हैं, उन्हीं को गाड कहते हैं, सब उन्हीं को कहते हैं। और तीन लोग के मालिक वो सामने दिखाई दे रहा। तो जो घंटे और सन की आवाज थी पकड़ा, तो फौरन एक पलक में पहुंच गए वो, आवाज पकड़े कि पहुंचे। इतनी तेज आवाज, और उसमें आकर्षण, जैसे चुम्बक है लोहे में, बीच में कोई पर्दा नहीं रहेगा तो चुम्बक खींच लेगा लोहे को। ऐसे ही सूरत में कोई पर्दा यहाँ नहीं रहेगा,
तो वो आवाज ऐसे करके खींच लेगी और फौरन वहां पहुंचा देगी, तो उनका दीदार दर्शन। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई मैं सबका इनका ठौर ठिकाना आपको बताता हूँ, बोलो। फंसे जाल में पचे करम में धोखा खाया पड़े भरम। फंसे जाल में और ये कर्म कराए पाप पुण्य, अच्छा बुरा न्याय और न न्याय, सत्य और असत्य कर्म कराया तो आपको भ्रम हो गया, इसमें लग गया। जो सच्चा रास्ता था उसके पास जाने का हुक्म है, वो कोई बताने वाला मिला नहीं, क्योंकि उन्होंने ये जाली बिछा दिया कि तुम सत्कर्म करो या सत्कर्म करो और इसका कर्जा ला दो और मुझे दो, मैं वसूल करूंगा मार मार करके। तो आप क्या करते? ये जाल में फंसते, धोखा खा। और मनुष्य जो शरीर अमूलक आपको मिला था मंदिर, ये बेकार चला गया, ये जीवात्मा के कोई काम नहीं आया। चाहिए तो ये था कि जीवात्मा को जगा करके उनके पास पहुंचते, तो वो तो काम आपने किया। अब न जानने के कारण लोग लड़ते कि नहीं ये हमारा भगवान, वो कहते नहीं हमारा खुदा है, वो कहते हैं हमारा गॉड है, मारपीट हो जाती। और वो कहते हैं कि भाई रहम करो दया करो, बगैर रहम के बिना दया के हम नहीं मिलेंगे किसी को, तो रहम करो दया करो। और सब रूहों को ये उसी की है, तो ये समझो जब इस पर रहम करोगे, जीवात्मा यहाँ बैठी है और इस तरह से अपनी आंख और दरवाजा खोलो तो तुम उनके पास जाओगे, तो उसको नहीं मानते, कहते हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो ये जो हमको बताया वो हम करेंगे। तो आप भवजाल में फिर फंस जाते हैं ज्ञान। अरे भाई ये तो भगवान नहीं है, ये तो 5 तत्वों का है, एक तत्व अगर न मिलेगा तो ये नहीं बनेगा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व इसमें मिलेंगे तो ये बन जाएगा। ये क्या है? जड़ है। ये जो मनुष्य शरीर है ये जड़ है। जब ये जीवात्मा चेतन बैठी है तो ये काम करने लगता है। अगर इसमें चेतन बैठ जाए तो ये चलने फिरने लगे, ऐसे चले फिरे और बोले और सुने, तो इसमें तो जीवात्मा है नहीं। लेकिन आप कहते हैं भगवान है, हम कहते हैं कि भगवान इधर है, ये जीवात्मा चेतन बैठी है तुम्हारे सामने, तो उसको नहीं मानते, उसको नहीं सुनते, नहीं मानते, कि नहीं हम, या आप हमको भ्रम में फंसाते। बोलो। तो नहीं माने झगड़ा ठाने, पक्षपात कर ढींग अब वो नहीं। सबको समझाते हैं कि भाई जितना समझाओ तो मानते नहीं है और पक्षपात करते, झगड़ा हो जाता है। कोई कहता हम हिंदू है, कोई कहता हम मुसलमान, तो कोई कहता हम सिख हैं, कोई कहता हम ईसाई, तो कोई कुछ कहता है और पक्षपात में झगड़ा करते हैं। इसी में तो लड़ाई झगड़ा। अरे भाई हम तो सब एक ही घर से आए थे और एक ही घर का एक ही रास्ता था, तो हमको तो उस रास्ते से वापस जाना चाहिए था, तो आप यहाँ झगड़े में फंस गए। हम हिंदू है और ये हमारा ये काम है, वो कहेंगे हम मुसलमान हैं, कोई कहेगा हम ईसाई हैं, हम सिख हैं, फंस गए झगड़े। इसमें मारपीट हो जाएगी, रोज ही देखते सुनते। अरे भाई मनुष्य मंदिर जितवानी मस्जिद मारपीट के लिए नहीं थी, इसको जीवात्मा को, रूह को खुदा के पास पहुंचाना, उस भगवान के पास पहुंचाना और फिर अपने घर में ले जाना, ये काम था। आपने तो अपना काम छोड़ दिया इसमें लगे। बोलो। या ते मैं तो को समझाऊं, यह सब ठग खुल कर महापुरुष कहते हैं देख सुन, मैं तुझको खुल करके समझाता हूं, तू दोनों आंखों के पीछे बैठी है, ये ठग है। इन्होंने कर्मों का विस्तार किया है और विस्तार में हमको अधिकार दे दिया, उसको बता दिया, इस पाप पुण्य में लगा दिया कि तुम आंख से अच्छा देखो या बुरा कान से अच्छा सुनो बुरा, या बाड़ी से अच्छा बोलो बुरा, बुद्धि से अच्छा विचार, सब बता दिया। तो ये ठग है, क्योंकि घर का रास्ता बंद कर दिया, अपना भी रास्ता बंद कर दिया
अपने पास भी कोई नहीं आ सकता, क्योंकि आद्या महाशक्ति को आदेश दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तीनों मेरा भेद न जानने पाए। तो इनको अभेद तो जानते नहीं। जब आदेश मिल गया उसको तब कुछ तो कहते हैं कि खोल करके समझा रहा हूं कि ठगे तुमको फंसा लेंगे, जाने नहीं देंगे। बोलो, इनके मार्ग तू मत जाए, तू संतन की शरण कहते हैं सूरत इनके मार्ग में मत जा, तू संतों के पास जा, संतों की शरण में जा, और वो रास्ता तुझे बता करके निकाल ले जाएंगे, तेरा पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, निकाल के ले जाएंगे। ये थोड़ी कि सबसे नहीं मिलाएंगे, सबसे ब्रह्मा भी मिलेंगे, विष्णु मिलेंगे, सब भी रास्ते में आद्या माँ शक्ति मिलेगी, ईश्वर भी मिलेगा और ब्रह्म भी, सब मिलेंगे रास्ते में। तू जा संतों के पास में जो आते हैं वो जाते हैं, उस सतपुरुष के पास सत्य देश में। अब साफ साफ उसकी खोज कर ले, जब तू पहुंच जाएगा तो ब्रह्म से इससे छुड़ा लेंगे तुझको, और सही रास्ता मनुष्य मंदिर में ये जिस्मानी वैद्य बताएंगे और कमाई करके साधन करके निकाले चलेंगे। बोलो, सतगुरु कहाँ सोई तुम मानो, इनका वचन न कर पर अब महापुरुष कहते हैं जब जब सतगुरु आए, जब पूरे महात्मा जब पाए तब उनके वचनों को मानो, और किसी के प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। अब तो हजारों लाखों किताबें, वो तो पहले की तो एक ही किताब है, और यहाँ हजारों लाखों किताबें। अब महात्मा 700 वर्ष के अंदर लाखों आए और लाखों जीवों को पहुंचाया, तो जो घर में पहुंच गया वो भी तो संत ही हो गया, वो भी तो पूरा हो गया, अधूरे का नाम ही नहीं। तो उन्होंने सबने लिखा, ये गुरु इनके पास गए, इनके हो गए, और इन्होंने कृपा दया कर दी, पहुंचा दिया, सबका भेद खोला। साधुओं ने जो जो रास्ते में देखा सबका भेद खोला, और उन्होंने जो जो दिखाया वो सब बताया कि देखो ये देखो। बोलो, राह रकाना देऊ दरसाई, पता भेद अब कहूं। अब जब वो महापुरुष मिल जाते हैं तो कहते हैं आओ रास्ते का हम भेद, ये रास्ता है, ये नहीं है, ये रास्ता इधर, इधर चलो, और पूरा पूरा पता भेद, नाम भी बताएंगे, रूप भी बताएंगे, स्थान भी बताएंगे, आवाज भी बताएंगे, और बीच में जो मिलेगा सबका बता देंगे, सबका निशान बताएंगे। चलो हम तुमको बताया, तुम चलो, अब कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, अब रास्ते में चल दो, खुद देखते चलो। जब देखते चलोगे और सुनते चलोगे तो फिर शंका किस बात की, फिर तो कोई शंका नहीं। लेकिन खोज करना पड़ेगा महापुरुष बगैर उनके लिए। मन और सूरत जमाओ तिल पर, घेर घुमर घट आओ पिल। अब वो महापुरुष कहते हैं कि मन को सूरत को, ये दोनों आंखों के मध्य में बैठी है, तो इसको यहाँ रोको, इसी जगह पर मन को, चित्त को और सामने रोको। तो जब अंधेरे में तुम देखोगे सुरु में, तो छोटा सा एक तिल मिलेगा गोलाकार, उसको तिल ही कहते हैं। तिल से बहुत छोटा, उससे बहुत छोटा, सुई की नोक होती है उससे भी छोटा, लेकिन वो अंधेरे में दिखाई देता है। कहते हैं कि तुम मन को और सूरज को सामने रोको, आंख से देखो उस अंधेरे में, और वो आपको तिल दिखाई देगा। तो किसी तरह से भी उस पर रुक जाओ, दृष्टि को ठहरा दो, रोक दो, एकाग्र कर दो, वहां दरवाजा खुल जाएगा। दरवाजा है वहां पर। बोलो, निरखो खिड़की देखो चौका, चित्त लगाओ राखो रोका। कहते हैं भाई खिड़की खुलेगी, जब वो तिल मिलेगा तो खिड़की होगी, तो खिड़की भी खुल जाएगी, तो मैदान दिखाई देगा प्रकाशमान। मैदान उसी में दिखाई देगा जहां रोशनी होगी, प्रकाश होगा, लाइट होगी। लाइट नहीं होगी तो दिखाई नहीं देगा। तो कहते हैं खिड़की में होकर के जब देखोगे तो चौक बहुत बड़ा,
मैदान। अब वो तो हमको तो ये है कि इतना बड़ा मैदान है कि सारा संसार नहीं है, इससे बड़ा मैदान है। जहां खड़े होकर के जब आप देखोगे उस खिड़की में होकर के तो मैदान दिखाई देगा। अरे खिड़की खुलेगी और मैदान दिखाई देगा तो दरवाजा तो मिल ही जाएगा, फिर तो आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि दृष्टि देख रही है, सब खड़े होकर के देख रहे सामने। उसी को तुलसीदास कहते हैं कि वो सामने दिखाई दे रहे, वो राम है, भगवान है, तीन लोक के मालिक है, वो खुदा है, वो गॉड है, वो दिखाई दे रहे। कितना साफ साफ आपके लिए उन्होंने बताया, बोलो। पचरंगी फुलवारी निरखो दीपदान घट भीतर कहते हैं कि 5 रंगों की रचना। ये जल पृथ्वी अग्नि वायु नहीं है, लेकिन रंग बहुत ही मतलब है कि बारी रंगों की रचना है। और एक एक बगीचा, उसको बगीचे कहते हैं। ये सारे संसार से बड़ा, सारा विश्व है, उससे एक एक बगीचा बहुत बड़ा। तो ऐसे कितने बगीचे होंगे आप गिन नहीं सकते, गिन ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे बाग बगीचे और बहुत सुंदर खुशबू, यानी सुगंधी, बहुत सुगंधी। तो सुगंधी के लिए आपके पास नाक चाहिए, तो नाक आपके पास है, नाक भी है, सुनने के कान भी है, और सुनने देखने की आंख भी है, सब तुम्हारे पास है। तो कहते हैं तुम क्या देखोगे? पचरंगी, मतलब है कि आप ये सब रचना। और सामने उसके जब देखोगे तो वो दीपक जल रहा है, वो दीपदान, और बहुत सुंदर मंदिर है। ऐसा मंदिर संसार में कोई बना नहीं सकता, ऐसा सुंदर मंदिर। उसको महात्माओं ने देखा, और देखा तब बताया कि बहुत सुंदर है। और ऐसा मालूम होता है नूर का, यानी प्रकाश का, लाइट का खजाना समुद्र है। ऐसा तो आप फंसी जाओगे, आगे का कोई भेद नहीं मिलेगा, तो आप यही रुक जाओगे, आगे जाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। वो दिखाई देता है तो आगे जाने की इच्छा ही, वो इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है कि सब उस पर मोहित हो जाते हैं। राजा राज छोड़ के जंगल चला जाएगा, इसको कुछ नहीं समझेगा, ऐसी मस्ती है, ऐसा आनंद है। बोलो। कोई दिन ऐसी लीला देखो नील चक्र तागे पेखो। कहते हैं भाई देखो, पचरंगी फुलवाड़ी देखो, और नील चक्र, नीलगिर पर्वत है इस आकाश के ऊपर, वो तीसरी दृष्टि का आकाश है। ये आकाश दोनों आंखों का है। तो ये आकाश और ये जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये 5 तत्व मोटे। इसके ऊपर में कहते हैं कि नील आकाश, नीलगिर, वहां एक चक्र घूम रहा, कहते हैं तुम उसको देखो, वो दिखाई देता है। तो उसमें तो बहुत प्रकाश रोशनी बहुत है। बोलो। विरह प्रेम बलता को फोड़ो ज्योत निहारो मन को मोड़ो। महापुरुष कहते हैं कि भाई जब आप इस चक्र को, जब नीलगिर पर्वत पर जाओगे और देखोगे इसको, तो विरह से टूटता है, तड़प। जब बेचैनी होती है, आपके घर में बच्चा चला जाए या पति चला जाए, पत्नी, तो कितनी बेचैनी होती है, तो तड़प उसके दर्शन दीदार के लिए, तो टूट जाएगा। ऐसा टूटेगा जैसे कि तारा संसार कहते टूट के खत्म हो गया, इतनी आवाज होती है, छोटी मोटी आवाज नहीं, टूट जाएगा। तो कहते हैं उस सामने, कहते हैं ज्योतिर्याग, उस सामने दिखाई देता है, सब निशान बता रहे हैं, यानी आपको ले जाने वाला। बोलो। अनहद घंटा सुन सुन रीझो शंख बजाओ रस में भी। कहते हैं कि वो अनहद घंटा, यानी अनहद शब्द है, वो बाणी है, कलमा आते हैं, वो ईश्वर की बाणी है। कहते हैं उसको सुनो, और सुन सुन करके
उसको रीझो और उसमें से रस लो तो अमृत चूता है, उसमें से अमृत चूएगा। बड़ा साफ साफ नाम उनका ये और रूप उनका ये और स्थान उनका ये और बाजा उनका ये, और ये तीन लोक के मालिक हैं। इनके पुत्र जो है ब्रह्मा विष्णु महादेव, वो तो कोई काम नहीं करते, तो बैठे हुए काम ये करने वाले थे। तो इन्होंने जाल बिछा दिया, ये तो करते थे। तभी तो मैं आपसे कहता हूँ इन्होंने स्वर्ग बैठ उनके ऊपर में दफ्तर बना रखा, तो लिखा पढ़ी नहीं करेंगे, सजा आपको क्या देंगे, हिसाब क्या करेंगे? लिखा पढ़ी करेंगे, जो भी आप अच्छे बुरे कर्म करोगे और वहां आपका मतलब ये छपेगा, तभी तो हिसाब करेंगे। जब कुछ नहीं रहेगा तो क्या हिसाब करेंगे? तो आप इस बात को समझते नहीं। बोलो। यह पहला स्थान बताया सतगुरु स्वामी वरन सुनाया। ये पहला स्थान है और उन्होंने मतलब अपनी आंखों से देखा और प्रेमियों को जो साधन करने वाले हैं उनको दिखाया, खुद भी देखा उनको दिखाया। अब ये पहला स्थान है। अब आप जरा दूसरा सुन लीजिए। बोलो। अब चलो सजनी दूसर धाम, निरखो त्रिकुटी गुरु का ठाम। अरे सूरत, ये तो पहला स्थान है ये, अब तू दूसरा स्थान चल, क्योंकि बिना उसके चढ़ेगी नहीं। रास्ता रहेगा, डोरी मिलेगी तो चढ़ जाएगी, डोरी नहीं मिलेगी तो ऊपर नहीं जा सकती। तो देख ऊपर में त्रिकुटी स्थान है, वहां दूसरा मुकाम है। स्थान त्रिकुटी है और वो दूसरा मुकाम है। पहला छूट गया, दूसरा। बोलो। ओंकार धुन जहाँ विश्राम, गरजे बादल और घन। कहते हैं ओंकार की धुन बराबर उच्चारण हो रही, माल तो यही होता कि बादल सदैव गरजते रहते हैं, ऐसे मतलब गरजते रहते हैं और बहुत तेज आवाज, छोटी मोटी आवाज नहीं। जब आवाज आती रहती है और बादल गरजते हैं, मृदंग बजता रहता है, तो ये दूसरा मुकाम है ओंकार। वो त्रिकुटी स्थान में बैठे, इनका रूप है लाल, नाम उनका ओंकार है। तुम्हारी रामायण में सब में लिखा, ओंकार के लिए लिखा है रामायण, लेकिन तुमको उसका पता नहीं, मालूम नहीं। सब कुछ लिखा है लेकिन लोग उसको बता नहीं सकते कि ये, क्योंकि उनको बोध नहीं है उसका। महापुरुष आते हैं, सब कुछ बता के जाते हैं, लेकिन आप देखने वाले से मिले तब तो बताएगा। तो कहते हैं दूसरा स्थान। बोलो। सूरज मंडल लाल मुकाम, गुरु ने बताया गुरु का नाम। कहते हैं सूरज मंडल है, लाली मुकाम है, लाली लोक है, पूरा का पूरा लाल लोक है। और मीराबाई कहती है लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। तो जो भी उधर जाएगा दूसरे मुकाम पर, दूसरे मंजिल पर, तो वो सब मतलब सूरज मंडल लाल, तो उसमें सब के सब लाल हो जाएंगे, सब लाली लाल। उसकी लाली कभी नहीं बदलती, हमेशा लाल रहता है। नाम उनका ओंकार और स्थान उनका त्रिकुटी, रूप उनका लाल, और गरज बादलों की गरज और मृदंग ये उनका बाजा है। सब बता रहे, सब कहते हैं हम तुझको सब बताएंगे, ले चलेंगे और दिखाएंगे। महापुरुष कहते हैं हम तुमको दिखाएंगे, तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बोलो। पंचम वेद नाद यही गाया, चाहूं दल कमल संत बतलाया। चौदल कमल है, और मतलब यह है कि जिन जिन लोगों ने साधना उस समय पर की तो उनको आवाज सुनाई दी, क्योंकि ये घंटे संग की आवाज के ऊपर जब सुनाई दी तो उन्होंने कहा कि नहीं और कुछ है, बताया उन्होंने कि और कुछ है ऊपर। उसकी आवाज भी अलग है और स्थान भी अलग है, रूप भी अलग है और नाम भी अलग है। बोलो। घंटा शंख तजी धुन दोई, गरज मृदंग सुनाई। अब वो महापुरुष कहते हैं कि उस सूरत ने घंटे और शंख की आवाज को छोड़ दिया नीचे,
वो तो सहजीर कमल से आवाज आती है, ऊपर तो आवाज घंटे संग की है नहीं है, तो ऊपर गरज और मृदंग ये दो बाजे बजते हैं, ये आवाज नीचे रह जाती है। अब उस आवाज को पकड़ लिया, तो जब आवाज को गरज को और मृदंग को पकड़ेगी तो वहीं जाएगी जहां से आवाज आ रही, तो चढ़ जाएगी पकड़ करके और उस स्थान पर त्रिकुटी पर पहुंचेगी। बड़ा भारी महल है, ये सहजल कमल से बहुत बड़ा, अगर कहें कि करोड़ों और अरबों वर्षों में बड़ा है, अरबों का मतलब ये बड़ा और चौड़ा है तो कोई मानने को तैयार नहीं, लेकिन जब वहां देखेगा तब पता चलेगा। तो कहते हैं कि भाई हमको सुनाई दिया और साधक ने सुना, जो साधक साधना करते हैं उन्होंने सुना। अब वो बताते जा रहे हो, दिखाते जा रहे, बोलो। सूरत चली और खोला द्वार, बंकनाल धस हो गई पार। भाई सूरत आगे बढ़ी, बंक कहते हैं टेढ़ा रास्ता, ये नहीं मतलब है नीचे चले जाओ, आप कितने करोड़ नीचे जाओ कुछ पता नहीं, इधर चले जाओ आप कितने करोड़ कुछ भी मालूम, ऊपर चले जाओ कुछ। तो टेढ़े रास्ते पे ऊंचा नीचा यानी मतलब है कि चढ़ाई उतराई चढ़ाई उतराई, ये रास्ता बगैर गुरु के पार नहीं होता है। गुरु मिलेगा तो पार होगा, नहीं तो नहीं होता। तो अब गुरु जब मिल गए तो तुम पार कर रहे हैं। ऊंची नीची घाटी चढ़ कर के ऊपर पहुंची त्रिकुटी स्थान पर, तो उन्होंने साक्षात्कार किया, तब ओंकार का साक्षात्कार दर्शन होता है। बोलो। ऊंची नीची घाटी उतरी, तिल की उलटी फेरी। अब यही आंखें जो इधर देखती थी ऊपर को हो गई और फिर उससे भी ऊपर को हो गई। तो पहले तो एक आंख थी, एक दृष्टि थी, अब वहां पर मतलब एक कई दृष्टि हो गई, एक लोचन बहुलोचना, एक आंख एक दृष्टि हो गई, वहां बहुत सी दृष्टि हो गई। तो इतनी अगर दृष्टि नहीं हुई तो देखेंगे कैसे? एक दृष्टि से इतना बड़ा पसारा नहीं दे सकते हैं तो बहुत आंखें हो जाएगी। वहां जाकर के उसने सब देखा अपनी आंखों से और सब सुना। बोलो। गढ़ भीतर जाय की नाराज, भक्ति भाव का पाया। तो ये गढ़ किला है, इसके अंदर प्रवेश हो गए तब उनका दीदार दर्शन हुआ ओम का। यही हिंदुओं के ब्रह्म और यही मुसलमानों के खुदा है। यही वो फकीर कहते हैं कि नहीं ये रब है, क्योंकि रब तो लाल होता है और यही ब्रह्म है, ब्रह्म भी लाल है। तो उन्होंने अपनी भाषा में नाम रखी है, वो दो नाम नहीं, अब अपनी अपनी भाषा में जितने चाहो नाम रख, क्यों वह है कि उसका रूप रंग रेखा नाम बदलता नहीं है, ना स्थान बदलेगा ना आवाज बदलेगी, वही रहेगी। बोलो। कर्म बीज अब दिया जलाई, आगे को फिर सूरत अब जब ये बढ़ाई। जीवात्मा ऊपर से उतर के आई तो यहाँ कपड़ा पहनाया गया, यही इसी ओंकार स्थान पर त्रिकुटी पर जो गढ़ है, गढ़ कहते हैं किला, वहां कपड़ा पहनाया। सब देश पर स्वरूप रसगन, पहले तो सूरत सब सुरते शब्द रूप थी, ये कोई बोध नहीं था उनको, न शब्द का था, न स्पर्श का, न रूप का, न रस का, न गंध का। अब कपड़ा जब पहरा दिया तो इन सुरतों को बोध होने लगा, शब्द स्पर्श रूप रसगन। ये बीज कपड़ा है, इस कपड़े को उतारना ही है, इस कपड़े को उतारोगे तभी ये पार जाएगी। ये कपड़ा त्रिकुटी गढ़ में ये नहीं उतरेगा तो ये जीवात्मा पार नहीं उतर सकती। तो नीचे उतार करके ले आए तो सहदल कमल में 3 लोग के मालिक के स्थान पर फिर एक कपड़ा पहरा दिया मोटा। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 तो ये हो गए और शब्द स्पर्श रूप रस, तो 4 और 5 9 तत्वों का एक कपड़ा इसके ऊपर डाल दिया, ये उससे कारण से ये मोटा है। फिर इसको नीचे उतार करके ले आए तो 17 तत्वों का कपड़ा बनाया, मसाला मिलाया, 17 तत्वों का 10 इंद्रियां और चतुर्संताकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार
और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तो 10 4 14 और 3 17 ये कपड़ा इस पर डाल दिया। और जब यहाँ ले आए तो ये 5 तत्वों का कपड़ा आपको पहना दिया। सबसे जड़ है जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये जड़ इसमें ला करके बंद कर दिया। अब यह है कि जब इस कपड़े को उतारोगे तभी आप पार जाओगे, ऐसे नहीं जाते। तो कोई वेद जानने वाला होना चाहिए, जो इसका वेद जानता हो, आता जाता हो, जिसने अपना कपड़ा उतार लिया और दूसरों का भी उतरवा देगा। बोलो। नौबत झड़ती आठों जाम, सूरत पाया मूल कलाम। त्रिकुटी जो गढ़ है वहीं पर ऊपर गुरु का स्थान है, गुरु बैठे हुए, तो वहां नौबत झड़ती रहती है पार ब्रह्म की अखंड, और अमृत बरसता रहता है। अमृत की वर्षा होती रहती है, कभी बंद नहीं होती, और नौबत झड़ती रहती है। अब कोई पर्दा तो है नहीं है, अब तुरंत तो मतलब है खुल करके नहाएगी, उस अमृत में स्नान करेगी और सब सुनेगी, क्योंकि पहले तो शब्दी रूप थी, तो ये शब्द रूप होने जाएगी। अब यहाँ इसके पार उतरने के बाद यही कहते हैं भवसागर, वो त्रिकुटी स्थान भवसागर से पार जाने का, वहाँ गुरु का स्थान है, वहाँ गुरु बैठे हुए उसको रास्ता देने के लिए। बस जब मिल गया तो उन्होंने कहा जाओ इधर, ये रास्ता आ जाने का। बोलो। महाकाल और कुरम बखाना, उत्पत्ति बीजा यहाँ से त्रिकुटी स्थान थे जो ब्रह्म का स्थान है, ओंकार यहीं से उत्पत्ति और प्रलय का बीज आओ। ये प्रलय मतलब जब होगी तो भी सब खत्म हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। आपको ये सब मालूम नहीं है। इस तरह से अपनी मंजिल पर जा रही है, जिस तरह से उतारी गई उसी तरह से महापुरुष उसको बता रहे, चल तेरे कपड़े को उतार दे। इस कपड़े को उतारा तो स्वर्ग वैकुंठ में पहुंचा दिया, यहीं से इस कपड़े को उतार के स्वर्ग वैकुंठ से तो सैदल कमल में ईश्वर के लोक में पहुंचा दिया, उस कपड़े को भी उतार दिया तो ओंकार स्थान पर पहुंचा के, और वो जो चौथा कपड़ा था उसको भी उतार दिया। अब सूरत अब मतलब शब्द रूप हो जाएगी, अब चलेगी। तो इतनी तेज आवाज है, यानी चाल, आवाज तो तेज है, चाल इतनी है कि एक पलक मार दो तो अरबों, यानी अरबों मतलब ये है कि जोजन, आप मतलब चले जाओ, अरबों जोजन आप सबर कर जाओगे एक पलक के बाद। ये खेल है वहां का। तो आप बेचारे क्या करें, नई नई बात होते हो, तो जब कुछ नहीं समझोगे तो BA MA वाला आपको क्या पढ़ाएगा, क्योंकि आप की तो उसको समझ में आएगा नहीं। अलिफ और बे, AB और CD अपनी अपनी भाषा के अक्षर आप उसको लिखते हो, तो अगर बड़ी चीज बताए तो क्या आपकी समझ में, तो थोड़ा वक्त पढ़ाने के लिए देना पड़ेगा। ये परा विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है। बोलो। सूरज चाँद अनेकन देखे, तारा मंडल बहुविधि। अब वही सूरज कहते हैं कि हमने अनेकों सूरज अनेकों चांद हमने वहां देखे, और बेशुमार, यानी सूरज और चांदों और तारों के मंडल है, लोग हैं, हमने वहां जाकर के देखा, आंख से देखा, कि तीसरी आंख, जो तीसरा नेत्र तुम्हारे पास है उससे देखा। ऐसा नहीं कि बिना देखे हुए बता दें, अब वो खुद बता रहे कि हमने देखा, और जिसको लिए जा रहे उसको दिखा रहे कि देखिए। बोलो। पिंड अंड से न्यारी खेली, ब्रह्मांड पार चली अब कहते हैं कि भाई अलबेली। पिंड को भी छोड़ा और अंड को भी छोड़ा, ब्रह्मांड को भी छोड़ दिया, अब पार ब्रह्मांड में दाखिल हो जाएगी, और फिर अकेली हो जाएगी, कोई उसके साथ नहीं रहेगा, न मन रहेगा, न बुद्धि रहेगी, न चित्त रहेगा, न अहंकार, न रजोगुण, न तमोगुण, न सतोगुण, न कोई प्राण रहेंगे, कोई चीज नहीं रहेगी, सब की सब नीचे छूट जाएगी। जो जहाँ का मसाला वहीं छोड़ देगी, अकेली चली जाएगी। बोलो। वन और पर्वत बाग दिखाई, चमन चमन फुलवारी कहते हैं बड़े बड़े वन, वन कहते हैं बहुत बड़े बड़े जंगल, और पर्वत,
बड़े बड़े पर्वत, अगर वहां का एक टुकड़ा भी ले आओ तो सोने की कोई कीमत नहीं है। संसार का सब सोना इकट्ठा कर दो, कुछ नहीं, लेकिन वहां से ले आ नहीं सकते। ऐसे बड़े बड़े सुमेर पर्वत और वन और तरह तरह के चमन, जा बजा और नहरें, नदियां, यानी इस तरह की है कि ये गंगा जमुना क्या है, जैसे पूरा संसार ऐसे एक एक नदी बह रही है, एक एक नदी बहती है। तो ये सब वहां महापुरुषों ने देखा और दिखाया। अरे साधकों को ले जाएंगे तभी तो दिखाएंगे उसको, ऐसे कहते हैं। बोलो। नहरे नदियां निर्मल धारा, समुंदर पुल चढ़ हो गई कहते हैं भाई, नहरें, नदियां और निर्मल धारा हमने सब देखी अपनी दिमाग से, ज्ञान से, चू से, और पुल को पार करके अब उस पार हो गई। भवसागर इसको कहते हैं, इतनी दूर जाना और वहां जाकर के पार होना है। इन सब कपड़ों को उतार के तब ये जीव, तब ये सूरत, ये सोल, ये रूह आजाद होगी। ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं हो सकता। बोलो। मेर सुमेर देख कैलासा, गई सूरत जहां विमल विलासा। कहते हैं कि भाई मेर सुमेर, ये सुमेर पर्वत, बड़े बड़े पर्वतों को खूब अच्छी तरह से देखा और वहां तरह तरह के विमल तमाशे हो रहे हैं और इनको छोड़ करके आगे चले। बोलो। सतगुरु स्वामी कहत पुकारी, दूसर मंजिल कर ली पारी। अब वो कहते हैं कि भाई देखो, गुरु महाराज की ऐसी कृपा और दया हो गई कि दूसरी मंजिल पर पार कर दिया। अब इसके बाद तीसरी मंजिल आएगी, तीसरा स्थान आएगा, तीसरा नाम होगा, तीसरा रूप होगा, तीसरी आवाज होगी, अलग अलग। तो आपको तो ये सब मालूम है, इसलिए सत्संग सुन लो। सत्संग सुन लोगे तो चलने की इच्छा जाग जाएगी। अभी तो इच्छा ही नहीं, करने की इच्छा जाग जाएगी, देखने की जगह, सुनने की जगह। जब इच्छा जाग जाएगी तो सहयोग हो जाएगा, तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। अभी तो इच्छा ही नहीं, खड़ा कर रहे गिर जाते हो, खड़ा कर रहे फिर फंस जाते हो। कितना भी आपको बताया जाए फिर उसी में फंस जाते हो। ये धीरे 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 अब भवसागर पार उतर गई। अब तो इसको सच्चा रस मिला, अब जाके अब होश में आ गई। अब कोई इसको फंसा नहीं सकता। बस करो। आज ऐसा हुआ कि हमको रात में ठंडी लग गई। हम रात को बिल्कुल कपड़े उतार करके लंगोटी पहन के बाहर घूम रहे थे, तो हमको ठंड लग गई, तो जैसे बुखार आ गया। पहले तो हमारी इच्छा थी कि हम 2-4-10 मिनट सुनाए बंद कर देंगे, शाम को सुनाएंगे। लेकिन फिर जब आए तो हमने कहा नहीं, इतने दूर से आए, इनको पूरी बात सुनानी चाहिए। बोलो जय गुरुदेव, जय